Hello, my dear students of 12th class. I hope you are fine, enjoying your summer vacation. आपके लिए एक आपका लेसन है डीप वाटर। आपके बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है ये, इसके विषय में हम आज कुछ चर्चा करेंगे। आई होप आपके टीचर ने पढ़ा दिया होगा और इसके विषय में आपने जितना जाना है उसमें थोड़ा सा और अपनी अलग अलग माध्यम से जब हम सुनते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप यू आर लर्निंग अ लॉट, यू आर वर्किंग हार्ड टू लर्न योर syllabus, your lessons of your English literature, because English literature needs a lot of dedication and understanding and your full attention, your interest. तो आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं आपको बता दूं कि डीप वाटर आपके पाठ्य पुस्तक में, पाठ्यक्रम में तीसरा पाठ है ये। और इसको जब हम किसी पाठ को समझते हैं तो पाठ जब हम पढ़ते हैं प्रिय बच्चों, जब ख़ास तौर से इंग्लिश लिटरेचर में हर एक लिटरेचर, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश साहित्य हो, उसमें कवि या लेखक के लिखने का एक उद्देश्य होता है। और यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई होप आपके लिए एक टिप भी होगा कि जब भी आप कोई इंग्लिश लिटरेचर का लेसन पढ़ेंगे अब से, तो एक अपना माइंडसेट बनाइए, आप ग्रैस्प करने की कोशिश करिए कि ये किस उद्देश्य से लिखा गया है। व्हाट इज़ द एम ऑफ राइटिंग दिस लेसन, व्हाट इज़ द मोटिव द राइटर इज़ हैविंग, व्हाट डू वी लर्न थ्रू दिस लेसन। तो यहाँ पर प्रिय बच्चों आपको मैं बताना चाहती हूँ, माय डियर स्टूडेंट्स, द मोटिव ऑफ द राइटर टू राइट दिस लेसन डीप वाटर इज़ टू टीच यू टू ओवरकम द फियर, बिकॉज every fear that you are having right now, कोई ऐसा नहीं है, nobody in this world can say I don't have any kind of fear, I don't fear anything। किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को बड़ी बड़ी चीज़ों से डर लगता है, किसी को छोटी ही चीज़ से डर लग जाता है। और जब हम देखते हैं कि किसी को चाकू से डर लगता है, किसी को चूहे से डर लगता है कि नहीं, और किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को और अलग अलग चीज़ों से, बंद कमरे में रहने से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो ये अलग अलग फियर्स है। और अगर हम इसके बेस पे जाएं कि हर इंसान को तो भाई इंसेक्ट से डर नहीं लगता, किसी को कॉकरोच से डर नहीं लगता, किसी को लगता है। तो जिन्हें नहीं लगता वो उन लोगों में से हैं जिनको अपने बाल्यावस्था में किसी भी प्रकार का कटु अनुभव नहीं हुआ हो, और उसी प्रकार से जिनको किसी विशेष चीज़ से यदि डर लगता है और वो उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में उनको कोई एक ऐसा हार्ड एक्सपीरियंस, कोई कटु अनुभव उस विशेष इंसेक्ट से, कोई अप्रिय घटना उस विशेष परिस्थिति से उनके साथ जुड़ी है, जो उनके उस छोटे से मासूम दिमाग पर एक विशेष प्रभाव डाल चुकी है, एक ऐसा इम्प्रेशन डाल चुकी है जिससे उनको उस समय पर इनकन्वीनियंस हुआ और उन्हें कोई प्लेजेंट एक्सपीरियंस उस चीज़ से नहीं मिला, और उनके अंदर उस चीज़ को लेकर डर आ गया। फिर उनके अंदर उनका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड उस चीज़ से भागने लगा। और कभी भी बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ, साइकोलॉजी कहती है, और यहाँ ये लेखक के माध्यम से भी इस पाठ में हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि किसी भी डर से भागना या बचना उस परिस्थिति में आने से इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ओवरकम दैट फियर। अगर फियर से
को अपने उस पर्टिकुलर फियर से बचना है, तो यहाँ पर जैसे लेखक को गहरे पानी से डर लगता था, और वो गहरे पानी से जो उसका डर था वो हम देखते हैं कि उसके बचपन का एक कटु अनुभव जो उसके पिता के साथ समुद्र की लहरों में उसके एक पल के लिए डूबने जैसी स्थिति बनी थी और उससे हुआ था, वो उसको फियर हो गया था, जिसे फोबिया भी बोला जाता है। डॉक्टरी भाषा में उसे फोबिया बोलते हैं, जिसको हम आम भाषा में डर या फियर कहते हैं। तो ये फोबिया वो होता है जिसको आने से आप बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, आपकी मानसिक संतुलन, आपका शारीरिक अवस्था एक ऐसे उसमें आ जाती है दैट यू कांट स्टॉप योर सेल्फ, इट विल रिएक्ट बाय इटसेल्फ। तो हम वहाँ पर इस पाठ में जो डीप वाटर है, लेखक का एक फोबिया जो उसको गहरे पानी से है, हम यहाँ पे उसके एक बहुत ही नाटकीय अंदाज में जो बहुत एक डीप एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है अपने उस डर का, गहरे पानी से डर का अनुभव और उससे ओवरकम करने का प्रोसेस भी उन्होंने इसमें हमें बताया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मुझे ये लगी है, और इसके ऑथर यानी राइटर का नाम है विलियम डगलस। और विलियम डगलस के विषय में आप सब जानते हैं कि 1898 में उनका जन्म हुआ और 1980 में उनकी डेथ हुई। और वो ही वॉज बॉर्न इन मेन इन मिनेसोटा। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ टीचर ऑफ हाई स्कूल इन याकिम। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक जगह पर उन्होंने अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया था। और ये जो वाक़या था, ये वाक़या उनकी कौन सी अवस्था में हुआ था? बाल्यावस्था में। 10 से 12 साल या 14 साल मानिए, उस बाल्यकाल में जो एडोलेसेंट एज होती है, वो एक बहुत ही तीव्रता से सीखने की और ग्रास्पिंग पावर की शक्ति को ग्रहण करने की होती है। तभी बच्चों, ये स्कूलिंग एज जो होती है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इस समय आप जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, पाठ को समझते हुए याद करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर देखते हैं, जैसे इस राइटर का, इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और फिर वो एक टीचर बन गए। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया लॉ स्कूल से अपना ग्रेजुएट किया और फिर लॉ फैकल्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद वो एक एडवाइज़र बन के, एक फ्रेंड बन के फ्रैंकलिन डी रूस्वेल्ट के वो फ्रेंड बन गए और उन्होंने अपना आगे का करियर किया स्टार्ट। जो प्रेसिडेंट थे वो 36 वो उनके अमेरिका के जो वो प्रेसिडेंट थे वो 32nd प्रेसिडेंट थे रूस्वेल्ट, जो इनके फ्रेंड भी, मित्र भी बन गए थे। और वो अमेरिका के उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्रैंकलिन डी रूस्वेल्ट वाज द 32nd प्रेसिडेंट ऑफ USA। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ द नरेटर यानी राइटर, जिन्होंने लेखन को लिखा है। तो ये आपके लिए बच्चों समझने के लिए एक अच्छा है। एक मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया है इस पाठ के विषय में, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप अभी सुन रहे हैं। अगर इस वीडियो को समझ रहे हैं तो आई होप आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा कि जैसा टीचर ने पढ़ाया है उससे अलग हटके आप स्वयं अपने डेडिकेशन के साथ एक बार फिर से आप दोबारा से आप पढ़िएगा और इसके लेखक के विषय में अवश्य पढ़ा करिए बच्चों। अगर आप आगे चल के करियर अपना इंग्लिश लिटरेचर बनाना चाहते हैं तो बहुत से राइटर्स को आप अभी से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, उनके विषय में आप जान सकते हैं। और दैट विल हेल्प यू टू enhance your knowledge and that will give you a motivation also कि किस किस तरह से महान लोगों ने, महान लेखकों ने अपने जीवन में अपने अचीवमेंट्स को हासिल किया है. So God bless you my dear students. We will talk about this lesson later on.